Hello everyone, we have completed unit first, namely units and dimensions. Now in present lecture we will start unit 2 called kinematics. In this unit, second lesson is vectors. Before studying first lesson, we will discuss about second lesson first, because यदि हमें जरूर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, जिसको नाम दिया हमने वेक्टर्स। काइनेमेटिक्स के अंदर इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यदि हमें फर्स्ट लेसन को अच्छे से समझना है तो उसके लिए पहले हमें इसमें वेक्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर्स। वेक्टर्स और स्केलर, देखो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड in two parts, on basis of डायरेक्शन। डायरेक्शन की बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्केलर्स। जैसे हम मान लें, स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स those physical quantities which have only magnitude but no sense of direction, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कॉल्ड स्केलर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमें कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट ऑन द अदर हैंड सम फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction, and obey the laws of vector addition are called vectors. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको स्टडी करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और एक चीज़ याद रखें कि हर टाइम, हर समय या हर बार ऐसा नहीं होता है कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और उसको हम वेक्टर बोल दें। उसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन ये भी होती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट सब जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, एंड
इट हैव सम मैग्नीट्यूड, इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी, बट इट इज नेवर कॉल्ड वेक्टर, इट इज कॉल्ड स्केलर बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन कैसे है इसकी, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, देखो सिंबॉलिकली सिंबल क्या है कि कैपिटल लेटर के ऊपर हम जैसे एरो लगाएं तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफिकली अगर हम बात करें, ग्राफिकली वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वेक्टर का उसको हम बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। इस तरह से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अब डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है? दैट वेक्टर whose starting point is fixed is called fixed vector, फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर। सेकंड है हमारे पास नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इसको डिफाइन किया जा सकता है इसी तरह से, कैसे? दैट वेक्टर हुज स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। क्या आप लिखेंगे? दैट वेक्टर हुज स्टार्टिंग पॉइंट इज और इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो थर्ड लिख सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डेफिनेशन देते हैं। इंपॉर्टेंट वेक्टर है द रेशो ऑफ the vector whose magnitude is unity and having the direction of गिवन वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसकी। और इसको हम निकालते कैसे, फाइंड आउट कैसे किया जाता है? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ए वेक्टर to its मैग्नीट्यूड वैल्यू। किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू से जब हम डिवाइड करें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए यूनिट वेक्टर जैसे हमें निकालना है, ए यूनिट वेक्टर हमें जैसे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करें? वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ ए आ जाता है। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन के लिए लेटर के ऊपर एक कैप लगा देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जैसे हम बात करें यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में हमें पता है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या कैसे होगा? आई
से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दी है। उसके बाद जब नेक्स्ट रिमेनिंग वेक्टर्स की जो टाइप, वेक्टर की जो टाइप है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।